हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है जिसमें हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे और उसमें फंक्शनल फॉर्मैनशिप पढ़ेंगे। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एएफडब्ल्यू टेलर ने प्रपोज की है और ये इसलिए लेकर आए हैं ताकि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस हम फैक्ट्री में इम्प्रूव कर लें। जो फैक्ट्री लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब इसमें फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्या होता है? जो फॉरमैन होता है वो एक मैनेजरियल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। फॉरमैन को हम लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर भी बोल सकते हैं और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर भी बोल सकते हैं। फॉरमैन वो होता है जिसका रेगुलर फेस टू फेस कांटेक्ट होता है जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं उससे। और फॉरमैन के आसपास ही सारा प्रोडक्शन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल रहता है। तो फॉरमैन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एफडब्ल्यू टेलर ने सोचा क्यों ना हम इस रोल को इम्प्रूव करें। अगर हम इस रोल को इम्प्रूव करेंगे, फॉरमैन की क्वालिटीज़ इम्प्रूव करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो हमारी फैक्ट्री की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी और प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा। एफडब्ल्यू टेलर ने लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ प्रिपेयर करी जो कि एक गुड फॉरमैन में होनी चाहिए, लेकिन कोई भी सिंगल पर्सन में ये सारी क्वालिटीज़ इंक्लूड नहीं थी। नो सिंगल पर्सन हैव ऑल दिस क्वालिटीज। तो एफडब्ल्यू टेलर क्या लेकर आया? फंक्शनल फॉरमैनशिप टेक्निक लेके आया है। अभी तक फॉरमैन कितने थे? 1 थे, लेकिन अब इसमें 8 फॉरमैन्स हैं क्योंकि सिंगल पर्सन में सारी क्वालिटीज नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए 8 पर्सन्स वर्क करेंगे एज अ फॉरमैन। टेलर ने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन को सेपरेट कर दिया। अब क्या होगा? फैक्ट्री मैनेजर के अंदर एक प्लानिंग इंचार्ज होगा और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होगा। और प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 फॉरमैन काम करेंगे और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 फॉरमैन वर्क करेंगे। टोटल 8 फॉरमैन हो गए। तो अभी हम डिटेल में समझते हैं कि ये फॉरमैन कौन होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो फैक्ट्री मैनेजर के अंडर प्लानिंग इंचार्ज रहेगा और प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 लोग काम करेंगे जिनका नाम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन क्लर्क। ये सारे 4 फॉरमैन रहेंगे। तो फैक्ट्री मैनेजर के अंदर प्रोडक्शन इंचार्ज रहेगा। प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे 4 फॉरमैन काम करेंगे। फर्स्ट स्पीड बोस्ट, सेकंड गैंग बोस्ट, थर्ड रिपेयर बोस्ट और फोर्थ है इंस्पेक्टर बोस्ट। तो टोटल 8 फॉरमैन हो गए। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हर एक फॉरमैन का क्या क्या रोल है। तो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है जो कि काम करेगा अंडर प्लानिंग इंचार्ज, सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम है? इंस्ट्रक्शन देना, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना, कैसे काम करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क प्रिपेयर्स डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर ईच जॉब एंड और फॉर वर्कर्स। सेकेंड है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क डिसाइड्स द बेस्ट सीक्वेंस और रूट ऑफ ऑपरेशन। रूट क्लर्क क्या करेगा कि कौन सा बेस्ट रूट है ऑपरेशन या प्रोडक्शन करने के लिए, बेस्ट सीक्वेंस क्या है प्रोडक्शन का, ये सब कौन डिसाइड करेगा? रूट क्लर्क। थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, सेट्स टाइम स्टैंडर्ड्स एंड कैलकुलेट कॉस्ट फॉर जॉब। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा? हर काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो टाइम स्टैंडर्ड सेट कर देगा और कैलकुलेट करेगा कॉस्ट कि कितने प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लग रही है। फोर्थ है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का काम क्या है? मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर अमंग वर्कर्स। वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। सेकेंड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वर्क्स अंडर अ प्रोडक्शन इंचार्ज। तो इसमें भी 4 फॉरमैन होते हैं। पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। कोई सी भी जॉब टाइम पे कंप्लीट हो रही है कि नहीं, एक्यूरेटली सही से कंप्लीट हो नहीं रही, इन सब चीज़ का ध्यान कौन रखेगा? स्पीड बॉस। सेकेंड है गैंग बॉस। गैंग बॉस का क्या काम पर है? अरेंजेस मशीन टूल्स एंड मटेरियल्स फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए मशीन टूल्स और मटेरियल्स का अरेंजमेंट करना जिससे वो आसानी से जो है काम कर पाए। थर्ड है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का क्या काम है? मशीन्स को रिपेयर करना, चेक करना कि वो गुड वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। अगर ख़राब हो जाए तो फिर प्रोडक्शन की प्रोसेस रुक जाती है जिससे डिले हो जाता है। तो ये सब का मेंटेन करने के लिए रिपेयर बॉस
है। और फोर्थ है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेगा? क्वालिटी चेक करेगा कि प्रोडक्शन जो किया है उसमें जो प्रोडक्ट बना है उसकी क्वालिटी कैसी है, जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब काम इंस्पेक्टर का है। Conclusion. Functional foremanship is a scientific and practical way of organizing supervision in a factory. It helps improving efficiency by allowing multiple supervisors with specialized skills to guide workers instead of relying on just one general supervisor. तो इसमें क्या है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल वे है जिससे हम फैक्ट्री में जो काम हो रहा है उसको अच्छे से कर पाए, जिससे एफिशिएंसी इम्प्रूव होए। क्योंकि मल्टीपल सुपरवाइज़र होंगे, हर एक सुपरवाइज़र हर एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड होगा, उसके पास उस चीज़ का अच्छी नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, तो वो काम अच्छे से होगा इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन सुपरवाइज़र। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? सेकेंड है, हाउ मेनी स्पेशलिस्ट डिड टेलर प्रपोज अंडर फंक्शनल फॉर्मैनशिप। कितने फॉरमैन, कितने स्पेशलिस्ट को टेलर ने फंक्शनल फॉर्मैनशिप में रखा था। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट इन फंक्शनल फॉर्मैनशिप। प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन सा इनमें से है जो उसका पार्ट नहीं है। फोर्थ है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। Fifth, who among the following is responsible for maintaining machines in a good condition under functional foremanship। किसका काम है कि मशीन को गुड कंडीशन में रखाएं। तो वीडियो यहीं पे एंड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको और इस क्लास 12 के टॉपिक से रिलेटेड या मैनेजमेंट के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और कुछ टॉपिक समझना हो तो मैंने वीडियोस बनाई है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं।